Hi guys, welcome back to yet another episode of Your Sincerely Karma. Guys, आपने कभी ऐसा सोचा है, डू यू एवर रियलाइज्ड दैट जब हम बहुत सैड होते हैं तो हमें हमारे सब कुछ बुरा लगता है, आसपास का एनवायरनमेंट इरिटेट करता है, जो अच्छी चीज़ चल रही होती हैं वो भी हमें बहुत इरिटेट करती हैं, अनोइंग लगती हैं, सब कुछ एकदम बुरा नेगेटिव लगता है। लेकिन जब हम खुश होते हैं तो हमें सब कुछ अचानक से बहुत हैपनिंग, बहुत अच्छा लगने लगता है, हम खुश होने लगते हैं। इनफैक्ट हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वाह ये सब सही चल रहा है। चीज़ का क्या मतलब है, कभी सोचा है? एक्चुअली गाइज इट हैपन्स बिकॉज ऑफ आवर थिंकिंग। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारे दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है हमें आसपास का वैसा ही महसूस होने लगता है। तो इट इज़ ऑल कनेक्टेड विद आवर थॉट्स। जो हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। यस, थॉट्स आर द वन हु मेक्स अस फील लाइक दिस। जब अच्छा होता है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, जब हम सैड होते हैं तो हमें सब कुछ बुरा लगने लगता है। तो दीज आर द ओनली थॉट्स, यानी कि हमारी सोच ही ये सब हमसे करवाती है। नाउ मोस्ट ऑफ अस मस्ट हैव रेड दिस वेरी ब्यूटिफुल बुक द सीक्रेट, जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन है आर थॉट्स कंट्रोल आर लाइफ। हम जैसा सोचते हैं, हमारा दिमाग जैसा सोचता है वैसे ही हम एक्शन करते हैं। बेसिकली हमारी सोच पे सब कुछ डिपेंड करता है। अलग अलग लोग, अलग अलग इमोशंस होते हैं। जितने लोग होंगे उनके अलग अलग इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो अलग अलग लोग, अलग अलग इमोशंस, और ये जो इमोशंस हैं ये ही हमें इफ़ेक्ट करते हैं, जिसके चलते हम अपने एक्शंस यानी कि कर्म परफॉर्म करते हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। किसी को प्यार बहुत इफ़ेक्ट करता है, किसी को पैसा और पावर बहुत इफ़ेक्ट करती है, किसी के लिए वेल्थ, फेम, नेम बहुत इम्पोर्टेंस होता है। सबकी चाहत में हम हमेशा हार्ड वर्क करते हैं अपने एम को पाने के लिए। अब मेरा सपोजिंगली हम में से बहुत सारे लोगों का एम है फेम कमाना, नेम एंड फेम कमाना। तो उस चीज़ को पाने के लिए हम हार्ड वर्क करेंगे, हम अपने एक्शंस परफॉर्म करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि हर किसी के कोई ना कोई इमोशंस होते हैं, हर किसी की कोई ना कोई चाहत होती है, जिसको फुलफिल करने के लिए, जिसको पूरा करने के लिए हम हार्ड वर्क करते हैं। एंड दैट्स हाउ we generate our karma. So guys, what I mean, what I'm trying to explain over here are the three things. Three things are very important: half knowledge, affection and carelessness, which affects us, which affect our life. Now मैं एक एक करके आप सबको एक्सप्लेन करती हूँ। यानी कि सबसे पहले जो हमारा लगाव होता है, हमारी जो मोह होती है, हमारा जो अफेक्शन होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको पाने के लिए हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं। यानी कि हम अपना कर्म परफॉर्म करते हैं कि वो किसी भी तरह हमें मिल जाए। यानी कि जिस चीज़ से हमें लगाव है, जिस चीज़ से हमें मोह है, उसको पाने के लिए हम एक्शंस करते हैं। वो अलग बात है कि हम अच्छे एक्शंस कर रहे हैं यानी कि गुड कर्मास क्रिएट कर रहे हैं, या बुरे एक्शंस यानी कि बैड कर्मास जनरेट कर रहे हैं। हमें बस ये दिख रहा है कि हमें वो चीज़ पानी है, हमें नॉलेज नहीं है। अब बस वो चीज़ हमें दिख रही है, उसको पाने के लिए हम हार्ड वर्क किए चले जा रहे हैं विदाउट हैविंग द कंप्लीट नॉलेज कि हमारे साथ क्या होगा। हम उसको पाने के लिए कर्मा तो कर रहे हैं, हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, एक्शंस तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता, ये नॉलेज नहीं है कि हमारे एक्शंस अच्छे हैं, बुरे हैं, हमारे कर्मा कैसे हैं। बस हम परफॉर्म करते जा रहे हैं। तो ये हाफ नॉलेज की मैं बात कर रही हूँ। कर्मा तो कर लिया हमने, एक्शंस तो परफॉर्म कर ली, बट हम अवेयर ही नहीं है कि व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग। क्योंकि जिस चीज़ के साथ हमारे को मोह होता है, हम उसको पाने के लिए हर चीज़ करते हैं। कई बार तो हम अपनी लाइन भी क्रॉस कर लेते हैं विदाउट हैविंग द नॉलेज, विदाउट हैविंग अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग, about the certain situation. So this is also called our carelessness towards a certain situation or our misunderstanding towards certain situation. अब हम सबकी लाइफ में एक लक्ष्य सेट होता है, एक गोल सेट होता है कि हमें ऐसा करना है, या 5 साल बाद हमें ये अचीव करना है, या अगले 2 दिन में, अकॉर्डिंग टू अस। हर किसी का अलग अलग सेटअप है, हर किसी का अलग अलग गोल है। उस गोल, उस डेस्टिनी, उस लक्ष्य तक पहुंचने तक, उस लक्ष्य को पाने तक हम हर वो जी जान लगा देते हैं, हर एफर्ट्स कर देते हैं, नहीं जानते क्या होगा, पर हम कर्मा करते हैं।
हम एक्शन परफॉर्म करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं, चाहे गलत हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, बस करते चले जाना है, करते चले जाना है। एक्चुअली ये हमारी सोच का ही प्रॉब्लम है। हमने लक्ष्य सेट कर लिया, हमने गोल सेट कर लिया, उसको पाने के लिए हम जी जान लगा भी रहे हैं, लेकिन हम दूसरी सिचुएशन, ऑपोजिट सिचुएशन के लिए कभी अपने आप को तैयार क्यों नहीं करते? हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जो हम सोचते हैं वो कभी मिलता नहीं है, जैसा हम चाहते हैं वो कभी होता नहीं है, उसका हमेशा ऑपोजिट ही होता है। क्यों? हम अपने दिमाग में हमेशा हाँ के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। अगर हम देखें लव सिचुएशन की, अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई प्रपोज कर रहा है तो वो हमेशा यही सोच के जाएगा कि हाँ ही होगा, मैं अच्छे से प्रपोज करूँगा, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, सामने से हाँ ही मिलेगा। या करियर की बात करें तो हम सोचते हैं कि मैं अगर हार्ड वर्क करता हूँ तो यार बहुत अच्छा प्रमोशन होगा, लेकिन समटाइम सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि उसका उल्टा ही होता है। तो ये जो हम हमेशा हाँ के लिए रेडी होते हैं, अपने दिमाग में ये बिठा लेते हैं, यही हमारी गलतफहमी होती है। रियलिटी में हमें ऐसा बहुत बार सिचुएशन आती हैं कि हम सोचते कुछ हैं लेकिन होता कुछ है। तो ये वाली जो गलतफहमी है, यही हाफ नॉलेज, और इसी हाफ नॉलेज को हमें सही करना है। किसी चीज़ से इफ़ेक्ट होना वो बहुत ही नेचुरल है, उस पर हमारा बस नहीं चल सकता, ये मैं मानती हूँ, राइट? बट नॉट डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली ही सही, हम अपनी हाफ नॉलेज और अफेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे बस में है। नाउ हेयर कम टू थिंग्स। फर्स्ट, कर्मा जैसा भी रिजल्ट दे, जो भी हमने एक्शन परफॉर्म किया उसका जो भी रिजल्ट आए, या फल कहते हैं ना, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल ज़रूर मिलेगा, पता नहीं अच्छा या बुरा। तो कर्मा जैसे फल दे, जैसा रिजल्ट दे, या तो हम उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें। एंड सेकेंड, हम शुरुआत से ही ऐसे कर्म करें कि हमारा मन चाहा फल हमें मिल जाए, जो हम चाहते हैं वो ही हमें मिल जाए। तभी तो कहा जाता है हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर इज, हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमारे दिल में डर होगा और उस डर की वजह से हम कोशिश ही नहीं करेंगे, तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा लाइफ में कि वेदर इट्स अ फेलियर और अ सक्सेस। तो कोशिश हमेशा करनी चाहिए। डर ही एक्चुअली, जो डर है वो हमारे थॉट्स, हमारी सोच से ही आता है। हम सोच लेते हैं कि यार ये तो होगा ही नहीं, ये तो मेरे बस की नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर हमारी सोच को हम स्ट्रॉन्ग रख लेंगे, ये नहीं सोचना है कि फेलियर है, फेल होंगे या सक्सेस होंगे, हमें अपने कर्म परफॉर्म करने हैं। तो गाइज, इन द एंड आई जस्ट ओनली वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि कर्मा को पहचानो, अभी से ही अच्छे कर्म स्टार्ट कर दो, ताकि एट द एंड आपको मनचाहा फल मिल जाए। अगर आपका कोई लक्ष्य है, आपका कोई गोल सेट है, तो उसके लिए काम ज़रूर करो, एफर्ट्स करो, और लेकिन साथ ही साथ अपने दिमाग में डर मत बिठाओ। ये मत सोचो कि क्या होगा भी या नहीं होगा। अगर ऐसे सोचने लग गए तो कोई भी इंसान कुछ शुरुआत ही नहीं कर पाएगा, स्टार्टअप्स कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएंगे अगर कोई फेलियर से डरता ही रहेगा। तो डरना नहीं है, हमें अपने कर्म परफॉर्म करने हैं। जब कर्म ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि वेदर यू हैव सक्सीडेड और नॉट। तो अपनी सोच को कंट्रोल में रखना है हमें, और कुछ नहीं करना है। तभी कहते हैं ना कि जैसा सोचते हैं वैसा ही होगा। तो आप पहले से ही अच्छा सोचोगे, अच्छा सोच के अच्छा काम करोगे, आपके ऑलरेडी अच्छे एक्शन परफॉर्म हो गए, ऑलरेडी गुड कर्मा क्रिएट हो गया। तो स्टार्ट क्रिएटिंग गुड कर्मास एंड start controlling your thoughts. Again I'm saying in almost every episodes कि हमारी सोच हमें कंट्रोल नहीं करती, हमें हमारी सोच को कंट्रोल करना है, हमें इसे ट्रेन करना है। That's all for today's video. I hope you like this, and if you do so then do share this episode as much as you can, because positivity share करने से ही बढ़ेगी। And you can also listen to my podcast, which is available on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, and in so many platforms. And if you have any queries, you can DM me on my Instagram, Kanaf Mukti Kent, or you can comment me down below. I'll try to answer as many questions as I can, and I'll see you soon. Bye bye.